ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफ़र अभी भी जारी है। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा BA BSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, करते हैं प्रूव। बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये देखो कि आपको चाहिए क्या। हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी बन जाए, या a माइनस बी बन जाए, b माइनस सी बन जाए, या c माइनस ए बन जाए। ठीक है, तो वो बनाने की कोशिश करनी है। तो वो कैसे बनेगा? तो यहाँ से बन सकता है b माइनस ए कर दे, c माइनस ए कर दें। ठीक है जी, तो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे C2 पे C3 पे। ठीक है जी, तो लेट सबसे पहले डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस a b c, a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर, b प्लस सी, c प्लस ए, a प्लस बी। अप्लाई C2 पे अप्लाई करेंगे C2 माइनस C1, C3 पे अप्लाई करेंगे C3 माइनस C1। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज a स्क्वेयर b प्लस c। ठीक है, तो b माइनस ए, फिर यहाँ से b स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, फिर c प्लस ए और b प्लस सी, तो c से c कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a माइनस का b। ठीक है, फिर c माइनस ए, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और यहाँ से b से b कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचेगा a माइनस का c। हाँ जी, ये बन गया हमारे पास। ओके, इसके बाद देखो ध्यान से, सेकंड कॉलम के अंदर से b माइनस ए कॉमन आ रहा है, थर्ड कॉलम के अंदर से c माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो निकाल लेते हैं b माइनस ए c माइनस ए। ठीक है, अंदर बचेगा हमारे पास फर्स्ट कॉलम एज इट इज a स्क्वेयर b प्लस सी, यहाँ से कॉमन 1, यहाँ से कॉमन, तो यहाँ बचेगा b प्लस ए। ठीक है जी, यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 1। ठीक है, क्यों बचेगा -1? क्योंकि हमने कॉमन निकाला है b माइनस ए, लेकिन यहाँ पे क्या a माइनस बी, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के इसको लिख सकते हैं b माइनस ए। ठीक है जी, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1। सेम यहाँ से 1, यहाँ पे c प्लस ए। ठीक है जी, और यहाँ बचेगा माइनस का 1। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके जी, इसके बाद मैं इस पे ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ C3 पे। C3 में से C2 माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 0 बन जाएगा यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। जहाँ मैक्सिमम जीरोज बनेंगी तो फिर वहाँ से एक्सपेंड करना आसान रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? प्रूव दैट, राइट। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई C3 माइनस के C2, तो ये बनेगा हमारे पास b माइनस ए, c माइनस ए, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम 1 माइनस 1 0, c प्लस ए माइनस ए बी प्लस ए, तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा c माइनस बी, तो -1 प्लस 1, तो ये बनेगा 0। ये हमारे पास आ गया। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया है। तो अब देखो यहाँ से मैक्सिमम जीरोज हमारे पास थर्ड कॉलम के अंदर आ गई है, तो यहाँ से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, एक्सपेंड कर सकते हैं। उससे पहले मैं यहाँ से क्या करूँ, c माइनस बी है, इसको भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो c माइनस बी मेरे पास कॉमन आ जाएगा थर्ड कॉलम के अंदर से, तो ये बनेगा b माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस बी, अंदर बचेगा a स्क्वेयर b प्लस सी, 1 b प्लस ए, -1 0 1 0। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, यहाँ से एक्सपेंड करना हमारे पास हमारे लिए कितना आसान है। ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे हम। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। मैंने आपको क्या बताया था, जब हम बाउंड्री से जाएंगे तो वहाँ पे साइन क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? A13, यहाँ पे होता है A23, यहाँ पे होता है A33। ठीक है जी, तो यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा -1। ठीक है, इस कॉलम को डिलीट करेंगे, इस रो को डिलीट करेंगे, तो बचेगा कौन हमारे पास? a इंटू -1, तो माइनस का a, फिर माइनस लगाएंगे, b प्लस सी, तो b प्लस सी,
तो यहाँ से हमारे पास और साथ में ये चीज़ रहेगी एज इट इज b माइनस ए, सी माइनस ए और c माइनस बी। तो यहाँ से आएगा हमारे पास -1, मैं इसको एच डी लिख देता हूँ, ठीक है, -1 और ये -a माइनस बी माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जो ये हमारे पास आया है इसको लिख देते हैं b माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी और यहाँ से आएगा जी a प्लस बी प्लस सी। क्या चाहिए हमें? a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी, तो यहाँ से लिखेंगे a माइनस बी, एक नेगेटिव साइन बाहर आएगा, फिर b माइनस सी, यहाँ पे c माइनस बी, तो यहाँ से निकाल लेते हैं एक नेगेटिव, तो b माइनस सी, एक नेगेटिव इसका, एक नेगेटिव इसका, टोटल हुआ है पॉजिटिव, और साथ में ये c माइनस ए और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे और अपना फर्स्ट पार्ट फिनिश। सेकंड पार्ट हमारे पास दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस, ठीक है जी, करते हैं इसको प्रूव। सबसे पहले लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, सी सी ए बी, बी प्लस सी प्लस 2a बी ए, सी प्लस ए प्लस 2b। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है, आंसर क्या लेके आना है, 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब। तो हमें क्या बनाना है, a प्लस बी प्लस सी बनाना है, ठीक है जी, वो भी 2 टाइम। तो देखते हैं कैसे बनेगा। a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से ऐड करेंगे तो a, यहाँ से ऐड करेंगे तो b, तो ये बनेगा 2 टाइम a 2 टाइम b, बट c रहेगा हमारे पास यहाँ पे, या सॉरी यहाँ पे क्या 2c है, ठीक है, ये 2c हमारे पास। तो देखो 2a 2b 2c, यहाँ से एक b 2b 2c 2a, यहाँ से भी 2c 2a 2b, तो यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं c1 पे, अप्लाई c1 प्लस c2 प्लस c3, तो ये बनेगा हमारे पास 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी, ठीक है जी, ये बन गया। इसके बाद सेकंड कॉलम एज इट इज b प्लस सी प्लस 2a a, b b c प्लस a प्लस 2b, ठीक है जी। अब यहाँ से 2a प्लस बी प्लस सी को बाहर निकालेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे आपको चमकने वाले हैं 1 1 1, और जब 1 1 1 आते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। उसके बाद हमारा क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ से चमक गई 1 1 1, तो करते हैं अप्लाई, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, तो ये 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी, तो एज इट इज फर्स्ट रो एज इट इज 1 a b, सेकेंड रो 1 माइनस 1 0, b प्लस सी प्लस 2a, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी लिख दूँ यहाँ से, क्योंकि 2a में से एक a माइनस करेंगे तो एक a बचेगा, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया, b माइनस बी 0, 1 माइनस 1 0, a माइनस ए 0, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी। हाँ जी, ये बन गया हमारे पास। अब देखो ये फॉर्म हमारे पास कौन सी है, ट्रायंगुलर फॉर्म है। ट्रायंगुलर फॉर्म है तो इसका डिटरमिनेंट निकालना कितना आसान है, क्या करना है, जस्ट डायगोनल की प्रोडक्ट। तो कर देते हैं जी, 2a प्लस बी प्लस सी, और ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी की पावर 3, ठीक है जी। और हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 21, फर्स्ट पार्ट, शो दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस, ठीक है जी। तो लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी ए सी ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी बी ए सी बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास है। हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 4 टाइम, ठीक है जी। तो यहाँ से हम कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ से हम अप्लाई करते हैं क्या, 1 अपॉन ए बी सी लिख दिया मैंने, तो अब ए बी सी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ए की मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट रो के साथ, बी की मल्टीप्लाई करता हूँ सेकंड रो के साथ, और सी की मल्टीप्लाई करता हूँ थर्ड रो के साथ। मतलब हमने क्या किया, ए बी सी की मल्टीप्लाई की है तो प्यारे बच्चों डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए से मल्टीप्लाई करते हैं,
बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, इसको ए को यहीं लिखा रहने देंगे, ठीक है। ये मत करना कि ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास ए स्क्वेयर बी, यह बनेगा हमारे पास ए स्क्वेयर सी, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो ये बनेगा बी स्क्वेयर ए, ये बनेगा बी टाइम सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये बनेगा बी स्क्वेयर सी। इसकी मल्टीप्लाई करते सी से, ये बनेगा सी स्क्वेयर ए, ये बनेगा सी स्क्वेयर बी, और ये बनेगा सी टाइम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। हमने अब क्या किया है, रो के अंदर मल्टीप्लाई की है, ठीक है जी। रो में मल्टीप्लाई की है और कॉलम से कॉमन निकाल लेंगे। फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन, सेकंड कॉलम से बी कॉमन, थर्ड कॉलम से सी कॉमन, ठीक है। आप कॉलम मल्टीप्लाई कर लो, रो में से निकाल लो, या रो में मल्टीप्लाई करो, कॉलम में से निकाल लो, हाँ जी। तो हमारे पास यहाँ से क्या बनने वाला है, ए बी सी अपॉन ए बी सी, क्योंकि ए बी सी कॉमन आने वाला है ना, कहाँ से, कॉलम के अंदर से। कॉलम के अंदर से कॉमन आएगा तो ये बचेगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, यहाँ से कॉमन आएगा तो ये बचेगा बी स्क्वेयर, यहाँ से कॉमन आएगा तो ये बचेगा सी स्क्वेयर, यहाँ से बी कॉमन आएगा तो ए स्क्वेयर, बी कॉमन आएगा सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, बी कॉमन आएगा सी स्क्वेयर, सी कॉमन आएगा ए स्क्वेयर, सी कॉमन आएगा बी स्क्वेयर, सी कॉमन आएगा तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। देख लो टाइप बनती दिखाई दे रही है, ठीक है जी। ए बी सी से ए बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास सभी टर्म्स किस में आ गई, स्क्वायर के अंदर आ गई है, ओके जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ से ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो काम खराब हो जाएगा। ऐसे ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर दो बार हो गया, ए सी ए बी, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, अब C1 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। C1 के अंदर C2 को C3 को ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। अप्लाई C1 प्लस C2, C1 नहीं सॉरी R1 पे, क्योंकि R हमारे पास ये ना R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये बनने वाला है हमारे पास 2 टाइम बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, 2 टाइम ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, 2 टाइम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सेकेंड रो एज इट इज बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। थर्ड रो भी एज इट इज सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास, ओके। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ से 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ जी। तो कॉमन निकाल देंगे बाहर, तो हमारे पास अंदर बचेगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, फिर ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, फिर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, नीचे बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इतना काम हमारे पास हो गया, हाँ जी। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब कुछ और उपाय है यहाँ पे, और यहाँ पे हम बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ओके। सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से कौन सा ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर, तो 2 टाइम ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर बन जाएगा ये, ठीक है। बी स्क्वेयर बट यहाँ पे सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर है, ठीक है जी। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें बनानी है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। तो जीरो कैसे बन सकते हैं, यहाँ से बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ से दिस माइनस दिस ऑपरेशन अप्लाई करते हैं C2 C3 पे, ठीक है। अप्लाई C2 माइनस के C1 C3 माइनस के C1, और 2 हमारे पास बाहर है। फर्स्ट कॉलम एज इट इज बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर।
अब करना मुझे यहाँ पे C2 माइनस के C1। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0। ठीक है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये बना 0। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भी हमारे पास हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ से हम कोई और 0 बना सकते हैं। 2 0 हमारे पास बन चुकी है। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास किसी एक कॉलम के अंदर या किसी एक रो के अंदर 2 0 बन जाए, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ओके, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है जी, हो गया काम। करते हैं अप्लाई, किस पे, R1 पे अप्लाई कर देता हूँ मैं, R1 माइनस R2 प्लस R3। मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, R1 के अंदर R2 R3 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास 2 बाहर है। ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से इसको ऐड करो तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनेगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बन जाएगा 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कौन, माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है जी, अब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में से 0 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, हमने ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये बचेगा माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है जी, हो गया। बाकी हमारे पास सेम रहेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, इसके बाद कुछ और कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं। तो अब करते हैं यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे इसको, मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ R1 के अलोंग। ठीक है, R1 के अलोंग करें, चलो C1 के अलोंग कर देते हैं, एक ही बात है। एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 2 तो हमारे पास रहेगा बाहर, इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा, फिर बचा हमारे पास ये माइनस का b, तो माइनस का b, ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, तो माइनस का सी स्क्वायर इंटू दिस, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इंटू माइनस का सी स्क्वायर, फिर माइनस, ये डिलीट, ये 0 है तो वहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है जी, फिर प्लस है सी स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास माइनस का बी स्क्वायर है। ठीक है जी, इसको मैं लिख देता हूँ बाहर माइनस का, और जो 2 आएगा, ये 2 तो हमारे पास कंप्लीट है, इस 2 को लिख देता हूँ कंप्लीट बाहर। ठीक है जी, ओके। तो अब हमारे पास प्लस का सी स्क्वायर है, ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, तो ये 0 हो जाएगा, फिर सेट जाएंगे तो माइनस, एक माइनस ही है, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया। चेक करते हैं इसका आंसर हमारे पास ये बनता है या नहीं बनता है। बनना तो चाहिए, आप क्या बोलते हो, बनना चाहिए कि नहीं। देखो 2 हमारे पास है, अंदर माइनस सी स्क्वायर है, और यहाँ पे हमारे पास दिस टर्म है। ठीक है जी, हमें चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमारे पास सी स्क्वायर यहाँ पे है, सी स्क्वायर यहाँ पे, तो इस सी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूँ, बी स्क्वायर यहाँ पे, बी स्क्वायर यहाँ पे, इसको कॉमन निकाल लेते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर को, तो 2 टाइम बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। अंदर बचेगा हमारे पास, हमने कॉमन निकाला बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी, तो बचेगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या, प्लस सी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर कैंसिल आउट, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल आउट, ए स्क्वेयर कितनी बार है जी, ये 2 बार है, 2 टाइम है ए स्क्वेयर, तो 2 2 जा 4, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ठीक है जी। अब कुछ आप में से इंटेलिजेंट बच्चे क्या करेंगे, वो करेंगे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है जी, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ऐसे इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वहाँ से उसको कैंसिल आउट करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, जो कॉमन निकलता है ना उसको कॉमन निकाल दीजिए ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान बन जाए, ठीक है जी। ये हमारा आ गया इसका आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारे पास दिस इज इक्वल टू दिस। फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे था ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ए बी सी, तो ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1/ABC बाहर रह जाएगा, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन 21 का फर्स्ट पार्ट बन जाएगा। करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको मान लेता हूँ, डिटरमिनेंट हमारे पास ये हो गया जी, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, देखो सी है नीचे, यहाँ पे ए है नीचे, यहाँ पे बी है नीचे, तो इसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी यहाँ से गायब हो जाएगा, इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ए बी सी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी से डिवाइड भी करेंगे, तो सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, यहाँ से इसको ए से करेंगे तो ए स्क्वेयर, ये बनेगा बी स्क्वेयर प्लस का सी स्क्वेयर, ये बनेगा ए स्क्वेयर, ये बन जाएगा बी स्क्वेयर और ये बनेगा सी स्क्वेयर प्लस का ए स्क्वेयर, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो, ये हमारे पास क्या बन गया, 21 का फर्स्ट पार्ट। हमने क्या कहता, इसके अंदर इसको ऐड किया था, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया है 21 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है, बाहर ये लिखते चलना है, तो आपका आंसर वहाँ से फिर से वही बनेगा, 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, तो उसको फिर अपॉन में ये ए बी सी है, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है जी। ये हो गया 21 का फर्स्ट पार्ट आपका जो हमने अभी किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 22, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है जी। ये हमारे पास है, तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास ये वाला है, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड को लेट किया मैंने, राइट। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए दिस 2 टाइम x प्लस y प्लस z इंटू जेड प्लस एक्स, ये चाहिए। तो देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम अगर मैं इनको ऐड कर दूं, R1 के अंदर ऐड करूं तो z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों को ऐड करके इसमें ऐड कर दूं, ठीक है। यहाँ तीनों को ऐड करना, यहाँ पे x z कैंसिल आउट हो जाएगा तो y बचेगा, यहाँ पे y x कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास z बचेगा, ठीक है। तो इसको कॉलम में ऐड करूँ, रो में ऐड करूँ, किसी में कर लूँ, तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ से सेम हमारे पास है, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से हमारे पास z कैंसिल आउट हो जाएगा तो y बचेगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास सेम है, किसी में ऐड कर लो, अप्लाई C1 प्लस C2 प्लस C3, तो डिटरमिनेंट हमारे पास ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, जेड वाई से जेड वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा x, जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा y, वाई जे एक्स से वाई एक्स कैंसिल तो ये बचेगा z, ठीक है। बाकी सब एज इट इज माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स, माइनस वाई माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास बन गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ठीक है। तो y प्लस एक्स जेड प्लस एक्स, तो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, R2 R3, अप्लाई R2 प्लस R1 R3 प्लस R1, तो यहाँ से हमारे पास ये बनेगा x माइनस जेड माइनस वाई एज इट इज, R2 में R1 को ऐड करना है, y में x को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा जी x प्लस वाई, ठीक है। इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई, इसमें इसको ऐड करेंगे ये बन जाएगा माइनस के x प्लस वाई, ठीक है। फिर इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा z प्लस एक्स, इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा माइनस के z प्लस एक्स, इसमें इसको ऐड करेंगे ये बनेगा z प्लस एक्स,
देख लीजिए 2 टर्म तो हमारे पास आ गई यहाँ से, x प्लस वाई यहाँ से कॉमन, z प्लस एक्स यहाँ से कॉमन। तो ये बनेगा हमारे पास x प्लस वाई, z प्लस एक्स, अंदर बचेगा x माइनस जेड माइनस वाई, यहाँ पे बचेगा 1 1, ये बचेगा -1, ये बचेगा 1 -1 और ये बचेगा 1। इतना काम हमारे पास हो गया। हाँ जी, तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें एक तो 2 चाहिए और एक चाहिए y प्लस जेड। इसको बनाते हैं, कोशिश करते हैं पहले कि हमारे पास जीरोज बन जाए। ठीक है, हमारे पास जीरोज बन जाए। तो जीरोज कैसे बनेंगे, और हमें चाहिए एक y प्लस जेड भी चाहिए। ठीक है जी, y प्लस जेड भी चाहिए। तो इसको माइनस कर दूं मैं, 1 - 1 0, यहाँ से -1 और +1, मैं क्या करूँ, इनको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ऐड करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बट माइनस करूँगा तो ओनली ये 0 होगा, ये हमारे पास सेम रह जाएगा फिर। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, अप्लाई R3 प्लस R2, R3 में R2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा x प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, डिटरमिनेंट। तो फर्स्ट टू एज इट इज x माइनस जेड माइनस वाई। हम ये भी कर सकते हैं, और एक चीज़ और सोच रहा हूँ मैं यहाँ से, हमें चाहिए y प्लस जेड चाहिए ना, तो y प्लस जेड इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 0, ये हमारे पास 0। तो हम इसके ऑपरेशन R3 प्लस R2 के बजाय मैं इसको कर लेता हूँ C3 प्लस C2, क्योंकि हमारा एक Z प्लस वाई बन जाएगा, C3 प्लस C2। ठीक है जी, तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा माइनस के y प्लस जेड। ठीक है, यानी फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम एज इट इज 1 - 1। अब थर्ड कॉलम हमारे पास क्या बना, इसमें इसको ऐड किया तो ये बन गया माइनस के y प्लस जेड, इसमें इसको ऐड करेंगे 0, इसको ऐड करेंगे 0, तो लीजिए ये हमारे पास 0 0 ये बन गया। अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं अलोंग किसके, C3 के। ठीक है जी, या कुछ और बना सकते हैं 0, यहाँ से हम, यहाँ से मैं 0 बनाऊँ तो इसको ऐड कर सकता हूँ, ये 0 बन जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा। कोई नहीं, एक ही बात है, इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग C3, एक्सपेंडिंग अलोंग C3। ठीक है जी, तो ये बनेगा x प्लस वाई, जेड प्लस एक्स एज इट इज, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस के y प्लस जेड, दिस कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो बचेगा क्या, माइनस के 1 और यहाँ से माइनस के 1। ठीक है जी, ये बना हमारे पास, एक माइनस ये माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा, यानी माइनस के 2 माइनस का ये प्लस का 2 बन गया, तो 2 आ जाएगा बाहर, तो बचेगा x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, और ये हमारे पास हो जाएगा z प्लस एक्स। हमें यही चाहिए था, 2 × x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन 23 की। क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a³ प्लस b³ होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो करते हैं प्रूफ इसको। तो इसको लेट कर लो यहाँ पे, लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a² b² 2ab, 2ab a² b² b² 2ab a²। ठीक है, अब देखो ध्यान से, a² b² 2ab क्या बनता है, एक फॉर्मूला बनता है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab का, किसका, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम यहाँ से बनता है, सेम यहाँ से बनता है, ऐसे कर लो तो भी हमारे पास यही बनता है। ठीक है जी, तो करते हैं इसको अप्लाई, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ पे ऐड करते हैं, ये बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ये बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab। सेकेंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम एज इट इज। अब यहां से a² प्लस b² प्लस 2ab आ जाएगा बाहर। ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab ये आ गया बाहर, अंदर बचेगा हमारे पास 1 1 1,
2ab a स्क्वेयर b स्क्वेयर b स्क्वेयर 2ab a स्क्वेयर। ठीक है जी, ओके, इतना काम हमारे पास हो गया। नाउ जब भी 1 1 1 दिख जाए तो हमारा काम क्या है, ऑपरेशन R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, तो ये a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बन जाते हैं। ठीक है, हमारा मेन मोटिव वही रहता है, जहाँ मैक्सिमम जीरोज हो जाए वहाँ से एक्सपेंड करना आसान हो जाता है, या फिर एक ट्रायंगल फॉर्म बनने के भी चांस रहते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट रो तो एज इट इज 1 2ab b स्क्वेयर, 1 माइनस 1 0, ये बनेगा a स्क्वेयर माइनस 2ab, 2ab माइनस b स्क्वेयर, 1 माइनस 1 0, ये बनेगा b स्क्वेयर माइनस 2ab, ये बनेगा a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। हाँ जी, ये बात तो हो गई, यहाँ से तो बन गया। ओके, यहाँ से a कॉमन आ गए, हमारे पास ये बन सकता है a माइनस का 2b, a माइनस का 2b, लेकिन हमें चाहिए a क्यूब प्लस b क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है जी, बनाएंगे इसको। अब यहाँ से हमारे पास कुछ और कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ टर्म कैंसिल आउट होती हों। हाँ जी, कर सकते हैं। 2ab यहाँ पे 2ab यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो, 20 स्क्वायर यहाँ पे 20 स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऑपरेशन और लगा लेते हैं, उसके बाद इसको एक्सपेंड करने की सोचते हैं। ऑपरेशन हमारे पास अप्लाई R3 माइनस R2, तो बाहर हमारे पास a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, ये बनेगा हमारे पास 1 2ab b स्क्वेयर 0, a स्क्वेयर माइनस 2ab, 2ab माइनस b स्क्वेयर 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो b स्क्वेयर से b स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वेयर माइनस 2ab। ये हमारे पास बन गया जी। ओके, इससे हमारे पास कुछ फ़ायदा हुआ, यहाँ से b माइनस से b प्लस a बन जाएगा, लेकिन यहाँ से हमारे पास ऐसा कुछ नहीं बन रहा। कोई नहीं, अब करते हैं इसको एक्सपेंड, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, ये एज इट इज 1 से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये कॉलम डिलीट ये रो डिलीट, तो a स्क्वेयर माइनस 2ab का होल स्क्वेयर। ठीक है, माइनस b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर इंटू 2ab माइनस का b स्क्वेयर। हाँ जी, ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इसके बाद हमें इसको करना है सिंप्लीफाई, तो अंदर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा देखते हैं। a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, ये एज इट इज, यहाँ पे चाहिए हमें a स्क्वेयर माइनस 2ab का होल स्क्वेयर है। चलो करते हैं ओपन इसको, a की पावर 4 प्लस 4a स्क्वेयर b स्क्वेयर माइनस 2 2 जा 4 a क्यूब b। ठीक है जी, माइनस 2a b क्यूब माइनस माइनस प्लस b की 4। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2a क्यूब b प्लस माइनस माइनस a b स्क्वेयर। यहाँ से हमारे पास कुछ टर्म कैंसिल आउट होती हैं या नहीं, माइनस 4a क्यूब b और यहाँ से 2a क्यूब b, 4a स्क्वेयर b स्क्वेयर
यहाँ से 2ab³, ठीक है। तो यहाँ से हमें चाहिए a³ + b³ का होल स्क्वायर। तो टोटल हमारे पास यहाँ से आना क्या चाहिए, a की 6 + b की 6 + के 2a³ b³। ये हमारा आंसर होना चाहिए यहाँ से। तो अब हमें यहाँ से इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास कोई और नहीं है सॉल्यूशन। तो यहाँ से a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, बट उससे कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे करेंगे इनकी मल्टीप्लाई। चलो करते हैं मल्टीप्लाई, a² की मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से। तो ये बनेगा हमारे पास a⁴ + 4, मैं यहाँ से एक सेकंड, ab का स्क्वायर मैं सोच रहा हूँ कुछ छोटा सा बन जाए हमारे पास, ab का स्क्वायर, एक सेकंड, यहाँ से हमारे पास a² b² आएगा, a² b²। इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, हमारे पास काम थोड़ा छोटा हो जाएगा। 2ab, अंदर हमारे पास a⁴ + b⁴, ठीक है। उसके बाद 4a² b², यहाँ से -a² b², तो ये बन जाएगा +3a² b², ठीक है। फिर यहाँ से -4a³ b, यहाँ से +2a³ b, तो ये बन जाएगा -2a³ b, ठीक है। फिर उसके बाद -2a b³, -2a b³, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ओके। बेस सेम होता है तो पावर मल्टीप्लाई, यानी पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से a² + b², चलो देखते हैं इसको, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हमें बनाना है कुछ इसी प्रकार से कि मेरे पास a² + b² का होल स्क्वायर बन जाए, ठीक है जी। करते हैं इसको, a² का स्क्वायर लिख दो इसको, + b² का स्क्वायर लिख दो इसको, ठीक है जी। हमें चाहिए +2a² b², ठीक है। तो इसको लिख देंगे +2a² b² +a² b², -2a³ b -2a b³, ठीक है। तो यहाँ से a + b का स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास a² + b² का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a² b² -2a³ b -2a b³। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो पावर सेम हमारे पास, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेस मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास नहीं, ऐसे नहीं करेंगे इसको, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर हम इसको ऐसे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। सिंपलीफाई तो हमारे पास हो गया सिंपल, वरना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर a⁴ + a² b⁴ + 3a⁴ b² -2a⁵ b -2a³ b³ प्लस b⁴ प्लस b⁴ प्लस 3a² b⁴ -2a³ b³ -2a b⁵ प्लस 2a⁵b प्लस 2a b⁵ प्लस 2 3 6 a⁵ b⁵ -2 दूनी 4 a⁴ b² -2 दूनी 4 a² b⁴। ये हमारे पास बन गया। अब हमें चाहिए ये टर्म a6 + b6 + 2a³ b³, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म कहाँ कहाँ है वहाँ से उठा लेते हैं, बाकी टर्म को फिर कैंसिल आउट करते हैं। a6 प्लस हमारे पास b⁴ होना चाहिए, b⁴ कहाँ पे है, a6 2a⁵ b² इसके साथ किया तो b² a⁴ हमारे पास b² आएगा ये, ठीक है। b² a⁴ फिर इसके साथ करेंगे b⁴ बनेगा, ठीक है। तो b⁴ तो b² की फिर यहाँ करेंगे 3a² b⁴, बाकी ठीक है। तो यहाँ से हम
ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 प्लस यहाँ से हमें चाहिए 2a क्यूब बी क्यूब, लेकिन यहाँ पे हमारे पास -2a क्यूब बी क्यूब, ये भी -2a क्यूब बी क्यूब, और ये 6a क्यूब बी क्यूब। देखो 6a क्यूब बी क्यूब -2a क्यूब बी क्यूब -2a क्यूब बी क्यूब, ये बनेगा -4 प्लस का 2 6, तो ये बन जाएगा 2a क्यूब बी क्यूब। ठीक है जी, हमने इस टर्म को सिंप्लीफाई कर दिया, इस टर्म को सिंप्लीफाई कर दिया, इस टर्म को कर दिया। ठीक है, ये टर्म हो गए हमारे पास और ये टर्म हो गए हमारे पास सिंप्लीफाई। अब जो बाकी टर्म बची हैं वो टर्म आपस में कैंसिल आउट होनी चाहिए। कैंसिल आउट कैसे होंगी, देखो हमारे पास और क्या है, -2a बी की पावर 5 प्लस 2a बी की पावर 5, ये होगा कैंसिल आउट, प्लस 2a की पावर 5 भी -2a की पावर 5 भी, ये होगा कैंसिल आउट। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास और कोई टर्म -4a की पावर 4 बी स्क्वेयर, a की पावर 4 बी स्क्वेयर, तो a की पावर 4 बी स्क्वेयर 3 है, एक और चाहिए a की पावर 4 बी स्क्वेयर, a की पावर 4 बी स्क्वेयर। ठीक है, 3 1 4 और 4 हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, a स्क्वेयर बी की पावर 4 4 बार है, तो 4 बार प्लस का चाहिए a स्क्वेयर बी की पावर 4, 3 ही हो गया, एक और चाहिए a स्क्वेयर बी की पावर 4, तो ये रहा हमारे पास। तो ये सभी टर्म हमारे पास क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। इसको लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 24। तो 24 क्वेश्चन हमारे पास, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ, लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 9 टाइम a प्लस बी और बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ से a प्लस बी कैसे बन सकता है, इसको ऐड करूँ तो 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b, तो ऐड कर देते हैं। अप्लाई R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ से हमारे पास ये बनेगा 3 टाइम a प्लस बी, 3 टाइम a प्लस बी, 3 टाइम a प्लस बी, यहाँ बचेगा a प्लस 2b, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस 2b, a। अब 3a प्लस बी बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 1 1, a प्लस 2b, a प्लस 2b, a प्लस b, a प्लस 2b, a। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, C2 माइनस C1, C3 माइनस C4, अप्लाई C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, तो 3 टाइम a प्लस बी, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2b, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b से b कैंसिल आउट करेंगे तो एक b बचेगा हमारे पास, 1 माइनस 1 0, a प्लस बी, a प्लस 2b, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, b माइनस 2b माइनस का b, अब a से a कैंसिल माइनस का b। ठीक है, अब देखो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के अंदर से b हमारे पास कॉमन निकल के आ रहा है। ठीक है जी, तो b कॉमन निकाल देते हैं, तो b यहाँ से आएगा, b यहाँ से आएगा, तो b स्क्वायर बाहर, तो 3 टाइम a प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, तो ये बचेगा 1, a प्लस 2b, a प्लस बी 0 माइनस 2 1 0 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, 3 टाइम a प्लस बी और चाहिए, तो वो चीज़ हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्सपेंड करके हम इसको निकाल सकते हैं, और यहाँ से ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं हम। ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से ये, इसमें से ये, एक ऑपरेशन और लगा लेते हैं। ठीक है, हमारा काम फिर आसान हो जाएगा। अप्लाई R3 माइनस R2, ये अप्लाई करते हैं, तो 3 टाइम a प्लस बी इंटू बी स्क्वेयर 1 0 0, a प्लस 2b माइनस 2 माइनस 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा माइनस का b। ठीक है,
1 माइनस माइनस 2 तो 3 हो जाएगा, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। अब कर देते हैं इसको एक्सपेंड अलोंग R1। तो यहाँ से 3 टाइम a + b, b², ये ख़त्म, तो बच्चा कौन, ये 0, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 339 a + b इंटू b²। हमें यही चाहिए था। ठीक है जी, हो गया प्रूफ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 25, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 टाइम a + b + c इंटू ab + bc + ca। ये मैं प्रूव करना है, तो करते हैं प्रूफ। इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, तो यहाँ से ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं यहाँ से हम, अगर इसको ऐड करूँ 3a + a + a, ये तो 5a बन जाएगा, 5a - b - c, जो हमें नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, इस साइड चेक करते हैं, 3a - a तो a बचेगा प्लस b + c, यहाँ से a + b + c। ठीक है, यहाँ से a + b + c। ठीक है, तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम C1 पे, C1 + C2 + C3। तो ये हमारे पास बनेगा 3 टाइम था ना, 3 टाइम और a 2 माइनस थे तो a बचेगा, a + b + c, a + b + c, a + b + c। ठीक है जी, फिर -a + b 3b -c + b एज इट इज, -a + c -b + c 3c। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से a + b + c बाहर, 1 1 1 -a + b -a + c, 3b -b + c -c + b और 3c। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, अब यहाँ से हमें a + b + c और चाहिए, a b b c c है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3b 4b और 5b नहीं, 3c c करते हैं अप्लाई, R2 - R1, R3 - R1, a + b + c। तो फर्स्ट रो एज इट इज 1 -a + b -a + c। सेकेंड रो 1 - 1 0, 3b में से इसको माइनस करेंगे तो 3b माइनस ये बन जाएगा प्लस का ही, और 3b - b तो ये बनेगा 2b, और यहाँ से -a है तो ये बन जाएगा प्लस का a, c - c कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा माइनस का b। ठीक है, a - b, फिर 1 - 1 0, माइनस b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, -c + a तो a - c। ठीक है, 3c -a बन जाएगा प्लस का a, 3c - c तो ये बनेगा +2c। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, कुछ और भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो चेक कर लेते हैं क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पे a से a कैंसिल आउट कर सकते हैं। हाँ जी, a से a कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास a - c। ठीक है, करते हैं अप्लाई एक ऑपरेशन और, फिर उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे। अप्लाई R3 - R2, a + b + c, 1 -a + b -a + c 0, a + 2b a - b 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 2b + c। ठीक है जी, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास b + 2c, b + 2c। ये हमारे पास आ गया। अब करेंगे इसको एक्सपेंड, फिर आएगा हमारा इसका आंसर। एक्सपेंडिंग अलोंग
एक्सपेंड करेंगे अलोंग C1 के, ठीक है जी। तो यहाँ से A प्लस बी प्लस सी तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 1 से करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करो, नंबर वही आता है। तो ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, तो ये बचेगा A प्लस 2B इंटू बी प्लस 2C। फिर माइनस करेंगे, एक माइनस सी है तो बन जाएगा प्लस 2B प्लस सी इंटू A माइनस बी, A प्लस बी प्लस सी। ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो AB प्लस 2AC प्लस के 2B स्क्वेयर, ठीक है जी, प्लस के 4BC, ठीक है, प्लस 2AB माइनस का 2B स्क्वेयर प्लस AC माइनस का BC, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया, ओके। तो यहाँ से हम कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं, हाँ जी, 2B स्क्वेयर से 2B स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, ओके। और कुछ देखते हैं, A प्लस बी प्लस सी, ए बी यहाँ पे है, ए बी यहाँ पे है, तो 3 टाइम ए बी प्लस ए सी यहाँ पे 2 बार और ए सी यहाँ पे, तो 3 टाइम ए सी प्लस 4BC माइनस बी सी, तो ये बनेगा 3BC। तो 3 यहाँ से कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, यही हमें चाहिए था, ठीक है जी, हो गया प्रूफ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 26, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। करते हैं प्रूव। लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, मैंने डिटरमिनेंट इसको लेट कर लिया, हाँ जी। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें चाहिए a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है जी। एक टर्म नेगेटिव, 2 टर्म पॉजिटिव, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से क्या बन सकता है, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से तो हमारे पास c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ओनली a। यहाँ से ए सी और सी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा b। इस साइड चेक करते हैं, इस साइड हमारे पास 3a माइनस बी माइनस सी, 3a हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम इसी पे अप्लाई कर लेते हैं C1 पे। अप्लाई C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास b माइनस सी माइनस बी कैंसिल आउट a माइनस सी माइनस ए कैंसिल आउट b, a माइनस बी माइनस ए कैंसिल आउट c, तो बचेगा b माइनस सी b माइनस ए, c माइनस बी सी माइनस ए c, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये तो बिल्कुल सेम फॉर्म से दिखाई दे रही है, ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ से हम a प्लस बी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से a बचेगा, यहाँ से 2b प्लस सी माइनस ए, ऐसे तो काम नहीं होने वाला, तो हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्म ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, a प्लस बी माइनस सी, तो इसको ऐड कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हाँ जी। अप्लाई R1 प्लस, या मैं ऐसे लिख दूं R2, R1 प्लस R2 माइनस R3, ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं, हाँ जी, करते हैं ये काम। तो अब देखो a प्लस बी माइनस सी, कुछ बनता है यहाँ से, इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2b माइनस सी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको माइनस बी प्लस ए, तो यहाँ से a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, फिर यहाँ से बनाते हैं, ये बनेगा 2c माइनस बी माइनस ए, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको माइनस सी, तो 2b से एक भी कैंसिल आउट हो जाएगा। एक सेकेंड, हमें करना है R1 प्लस R2 माइनस R3, ये तो हमारे पास बन गया a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, यहाँ से वैसे बनना चाहिए, तो इनको ऐड करेंगे R1 R2 को, 2c, यहाँ से 2c आएगा ना, 2c माइनस बी माइनस ए और ये c, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का a प्लस बी माइनस सी, ये बनेगा, ठीक है, ओके। R1 में अप्लाई कर दिया हमने, R2 और R3 हमारे पास बिल्कुल सेम रहेंगे एज इट इज, कॉपी पेस्ट, तो B
सी माइनस ए, सी बी माइनस ए सी। तो अब यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी। ये बनेगा हमारे पास 1 1 माइनस 1, ठीक है, ये बनेगा हमारे पास। ओके, फिर बी सी माइनस ए, सी बी माइनस ए और सी, ठीक है। अब ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम C2 C3 पे। अप्लाई C2 माइनस का C1 और C3, वो जीरो बनाने के लिए हमारे पास चाहिए, ऐड करना पड़ेगा उसके लिए हमें, ठीक है। तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ C3 प्लस C1, ठीक है। माइनस करेंगे तो नीचे जीरो बन जाएगा, ऐड करेंगे तो ऊपर बन जाएगा हमारे पास, ऐड करेंगे तो b प्लस सी माइनस ए, एक टाइप हमारे पास और बन जाएगी, ठीक है। तो a प्लस बी माइनस सी, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, b माइनस बी 0, ये बनेगा b माइनस ए माइनस सी, और ये बनेगा, ऐड करेंगे तो 0, b प्लस सी माइनस ए और c प्लस सी 2c। हमारे पास ये बन गया यहाँ से, हाँ जी। ठीक है, करते एक्सपेंड, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपने नोट कर लिया होगा। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, क्योंकि R1 के अंदर हमारे पास क्या जी, मैक्सिमम जीरोज है, ठीक है। तो बाहर हमारे पास a प्लस बी माइनस सी एज इट इज, और एक्सपेंड करेंगे तो 1 है, तो ये कैंसिल आउट, तो ये बचेगा यहाँ से 0, और ये हमारे पास माइनस b माइनस ए माइनस बी सी, और यहाँ से b प्लस सी माइनस ए, तो यहाँ से a प्लस बी माइनस सी, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस सी माइनस बी, बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। तो आ गया हमारा आंसर a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है जी। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 26 भी प्रूव। आज के लिए इतना ही प्यार बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है कि इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग सभी प्रमोशन करने पे लगे हुए हैं, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो बात करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय करो, अच्छे लगे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।